लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनको लोग भारत के जो दलित उत्पीड़ित जो बहुजन समाज है उनको कहीं न कहीं सम्मान की दृष्टि से देखता है। हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा और भाजपा के शासन जो रहने वाले लोग हैं, खास करके अमित शाह का जो भी संसद में जो मामला आया, भगवान एक अलग चीज़ है और बाबा भीमराव एक अलग है। बाबा भीमराव अम्बेडकर इस देश के एक महान पुरुष हैं, भगवान एक अलग है। भाजपा की जो है कोशिश है कि धर्म और राजनीति का जो घालमेल करता है, धर्म के नाम पर जो भाजपा राजनीति करती है, हम लोग इसका निंदा करते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ भगवान को जोड़ना, भगवान के साथ भगवान बाबा भीमराव अम्बेडकर को जोड़ना, यह कहीं न कहीं धर्म और राजनीति का घालमेल है। इसका हम विरोध करते हैं हम लोग, और विरोध करना चाहिए। और यह जो अपमानित किया गया है, इसको कहीं से भी बहुजन समाज, दलित समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसी गुस्से में, उसी आक्रोश में आज पूरे देश में हर जगह अमित शाह का विरोध हो रहा है। और यहाँ भी जो हम लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, कई राजनीतिक दल के लोग हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को महापुरुष मानते हैं। संविधान निर्माता तो है ही है, महापुरुष भी हैं। सब लोग आज यहाँ हम लोग जमा हुए हैं, उनका पुतला जलाए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को तत्काल गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। कितना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सामने से बना दिया। अमित शाह जी ने लोकसभा में जो कहा है बाबा साहब के बारे में, मैं इतना उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अमित शाह भगवान का नाम नहीं लेते हैं? उन्होंने कहा है बाबा साहब को अपमान करते हुए कि अम्बेडकर 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 जितना नाम लोग लेता है, उतना नाम अगर भगवान का ले तो 7 पुश्त तक स्वर्ग में रहता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह इसका मतलब कि भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अगर अमित शाह भगवान का नाम लिए होते तो आज वो संसद में नहीं स्वर्ग लोक में होते। इसका मतलब है कि अमित शाह भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो नाम किसका लेते हैं? वो भी हमारे बाबा साहब का नाम लेते हैं। और बार बार उसने कहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और उन्हीं के दिए हुए पर उन्हीं का रोटी खाता है वो अमित शाह। आज बाबा साहब अगर संविधान की रचना नहीं किए होते तो क्या अमित शाह वो संसद में होता? वो तो किसी के यहाँ कचरा उठा रहा होता। इसलिए मैं उनसे सतर्क कर देना चाहता हूँ कि अमित शाह, तुम स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। तुम भगवान का नाम लो और स्वर्ग में जाओ। तुम भगवान का नाम काहे नहीं लेते हो और हमारे बाबा साहब का अपमान करोगे तो यह हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। एक एक बच्चा इसका बदला आने वाले चुनाव में तुमसे लेगा। विद्यार्थी, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। देखिए, आज पिछले दिनों भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो सदन में जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, जो संविधान निर्माता है, देश की जनता पूछना चाहती है कि आज उसी संविधान के कारण आप वहां तक पहुंचे हैं। आज बाबा साहब भीमराव जी का अगर संविधान नहीं होता तो आज पद पर बैठे हैं, वो पद पर भी नहीं होते। आज देश की जनता उनसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रही है। देश की जनता से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि बाबा साहब जो संविधान निर्माता हैं, ऐसे लोगों का जो सदन में अपमान किया है, घोर निंदा करता हूँ हम लोग, और इस्तीफा की मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस्तीफा दें, अन्य जो देश की जनता आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम करेगी।